अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुरम के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं और कुरम में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जो जरगा तैयार किया है 120 रुकनी जरगे के हवाले से, और कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या वाक़ियात हुए, जरगे में क्या-क्या मसाइल सामने आए और जरगे को क्या-क्या तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पर मिले हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इससे पहले कि जरगे में जो शामिल लोग हैं वो कौन हैं, उस पे थोड़ी-सी नज़रसानी करेंगे। जरगे में खैबर से, मोहम्मद से, बाजोड़ से और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मलकान, मशरान और नवाबान ने हिस्सा लिया है। इसके साथ-साथ सहाफ़ी तंज़ीमें भी हैं, सियासी तंज़ीमें भी हैं और ये 100 रुकनी टीम जो है ये रवाना हुआ है और इन्होंने जहाँ पर भी ये पहुँचे हैं तो पहले ये अमन के नाम से निकले हैं, बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी उससे निकले हैं। तो तमाम लोगों ने इनको वेलकम किया है। इससे पहले भी जरगे हुए हैं, मगर ये जरगा इसलिए अहम है कि इसमें पाकिस्तान के तमाम वो मलकानान, वो सुपेदरेश लोग मौजूद हैं जो कि उनके ख़ानदान को इज़्ज़त के नज़र से देखा जा सकता है, उनके मलकिज़्म और ख़ानिज़्म के हवाले से वो पहचाने जानते हैं। तो इसमें पहला नाम जो है वो मलक नसीर का है, कुकी खैल का, जो कि खैबर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से ज़रनूर अफरीदी साहब जो कि खैबर के इलाके शिनवारी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद से मलक जंगरेज़ मोहम्मद है जो कि सीनियर सियासतदान है और अपने इलाके का और अपने कबीले तरकज़ई के मशर है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ लोग वज़ीरिस्तान से, नॉर्थ वज़ीरिस्तान से और तमाम इलाक़ों से ये लोग आए हुए हैं। बाजोड़ में मुख्तलिफ़ लोग वहाँ से शामिल हुए हैं और ये लोग जो है ये जरगे को भी समझते हैं, पख्तून रिवायात को भी समझते हैं और ये कबायलियों में जरगा करने का सिस्टम भी समझते हैं और जरगे को कैसे निपटाया जाता है उसको भी समझते हैं। तो ये लोग जब यहाँ से रवाना हुए, उनको 2-3 जगह पर थ्रेट्स मिले हैं, 2-3 जगह पर इनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोका है। अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का यही सोच था कि अगर इन पर भी अटैक होता है तो मसाइल और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मगर अल्लाह का करना ये था कि वो बखैरियत अपने मंजिल तक पहुँचे हैं। और कुरम में बगन बाज़ार का दौरा उन्होंने किया है, अहले सुन्नत वल जमात के लोगों से मुलाकात हुई है, वहाँ पे जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनके ख़ानदानों से जरगे वालों का मुलाकात रहा है। फिर उसके बाद वो जो है सदा गए हैं। सदा में लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है, उनको वेलकम किया है और हर किस्म की यकीन दहानी का इनको यकीन दिलाया है। फिर जरगा जो है तीसरे दिन वो कुरम पहुंचा है और कुरम में शिया मसलिक से अहले तशी लोगों से मुलाकात हुई है और वहाँ पर भी इनका पुरतफाक इस्तकबाल किया गया है, इनको वेलकम की गई है और तमाम तर जरगे का यकीन दहानी करा दी गई है और इनको बताया गया है कि हम हर मोड़ पर आपके साथ होंगे और हर बात आपकी मानने को तैयार है। वहाँ पर बात करने के बाद वो बुशरा आई हैं और वहाँ पर बुशरा में लोगों से मुलाकात हुई है। उनमें अहले सुन्नत वल जमात के उमरा मौजूद थे और उनके गिले शिकवे बहुत थे। ये मसला जो है तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि 12 अक्टूबर को सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक कॉन्वॉय जा रहा था और तमाम लोगों को ये भी मालूम है कि मौत का रोड समझे जाने वाला ये कुरम का रोड जो है, इस पर इन लोगों के ताक में बैठे हुए शिया ज़ैनबीन के दहशतगर्दों ने इन पर फायरिंग की और इनके 18 लोग जो है उसमें शहीद हो गए और काफ़ी लोग जो है उसमें ज़ख्मी हुए हैं। इस शहादत के बाद रोड सुनसान हो गया और कई अरसे बाद इस पर जब 21 नवंबर को शिया मसलक और सुन्नी मसलक के लोग इकट्ठा 200 गाड़ियों पर मुश्तमिल
ایک کانوائے جب بڑا چنار سے نکلا تو تاک میں بیٹھے ہوئے دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا. حملہ ہوا اور حملے میں بہت خطرناک ہتھیار استعمال ہوئے. ہتھیاروں میں استعمال ہونے کے بعد بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اور سنی شیعہ تمام مسلکوں کے لوگوں کی شہادت ہوئی. اس میں کافی لوگ زخمی ہوئے اور وہاں سے جب اطلاع ملی تو یہ خبر جو ہے اس کو آگ کی طرح پھیلنے میں کوئی دیر بھی نہیں لگی. اس کے بعد جو لوگوں نے جان بچائی تو وہ سنی مسلک اور اہل سنت والجماعت کے گھروں میں داخل ہوئے. ان کو اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے پناہ دی اور وہاں پر جب تک فائر رہی، فائر بندی ہوئی، پھر اس کے بعد لوگوں کو اٹھایا گیا اور یہ لوگ پناہ لیے ہوئے تھے. پھر اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے ان کو اپنے اپنے گھروں پہنچایا، اپنے رشتہ داروں کے حوالے کیا. اور وہ جن لوگوں نے پناہ لی تھی اس میں اہل تشیع مسلک کے لوگ تھے، مگر ان کو بہن بھائیوں جیسا پیار ملا ہے اور ان کو بخیریت جو ہے اپنے گھروں تک پہنچایا گیا ہے. رات کو اہل سنت والجماعت کے علاقوں پر شیعہ مسلک کے تمام دہشت گردوں سے مطلب ہے کہ زینبین نے، فاطمین نے اور اس کے ساتھ مختلف شیعہ تنظیمیں وہاں پر موجود ہے جنہوں نے بامسلح ہو کر 8000 دہشت گردوں پر مشتمل ایک دہشت گرد حملہ کیا اور اس حملے میں بہت خطرناک ہتھیار استعمال کیا. اور بگن کے آس پاس کے جو بگن بازار ہے اور اس کے آس پاس جو گاؤں ہیں وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ اس دوران یہاں پر اٹیک ہوتا ہے. اور اس اٹیک میں یہ لوگ کسی کا خاطر اور پرواہ کیے بغیر مختلف چیک پوسٹ کراس کرتے ہوئے آ گئے ہیں اور بگن بازار کو آگ لگائی، بگن بازار سے سارا لوٹ مار کر کے لے گئے. اسی طریقے سے سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے گھروں سے مال، مویشی، قیمتی ہر چیز یہ دہشت گرد ساتھ لے گئے اور وہاں پر 35 لوگوں کو شہید کیا، کافی لوگوں کو زخمی کیا. اور ابھی تک اس شہر کو سمسان چھوڑا ہوا گیا ہے، مگر اس میں ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی افراد پر ان کے گھر گرائے گئے ہیں، جو کہ ان کے جو بھی افراد ہیں اس کا ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سے گھر میں ان پر گھر گرایا گیا ہے. کچھ لوگ مسنگ ہے، جانوروں کو جلایا گیا، ان کے تمام جو چیزیں ہیں وہ جلا دی گئی ہیں. اور ڈاکٹر طلا محمد کے گھر پر جو ہے اٹیک کیا گیا، ان کے گھر سے عورتوں کو اٹھایا گیا، ڈاکٹر طلا محمد کو ذبح کر دیا گیا، ان کے سر کو آرمی چیک پوسٹ کے اوپر رکھ دیا گیا. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر طلا محمد کے گھر کے جو مسیحا ہے، ڈاکٹرز ہیں، ان کے عورتوں کو بھی ساتھ لے گئے. انشاءاللہ اس حوالے سے ڈاکٹر طلا محمد کے گھر کے ساتھ کیا ہوا تھا اس پر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے اور وہ تمام تر سٹوری اس کے دونوں بیٹیوں سے جو ہم نے سنا ہے وہ تمام تر قصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور اہل تشیع برادری سے تعلق رکھنے والے عقیل حسین عرف عقیلو کے حوالے سے بہت زبردست کہانی ہے، وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھیں گے. اس کو مس نہ کریں، وہ زبردست سٹوری ہے. اور وہ سٹوری جو ہے وہ BBC اردو نے بھی اٹھائی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد جب یہ تمام تر مسائل ہوئے تو پختون معاشرے نے یہ محسوس کیا کہ جہاں بھی موت ہوتی ہے، جہاں پر بھی شہادتیں ہوتی ہے تو وہ چاہے شیعہ مسلک سے ہو، چاہے سنی مسلک سے ہو، مگر مسئلہ پشتونوں کے ساتھ ہوتا ہے اور مسائل پشتونوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایک پرامن جرگہ بنایا گیا ہے اور یہ جرگہ ابھی بھی پڑا چنار میں موجود ہے. مختلف اور جرگے اس میں ہوئے تھے، اس کے مشران بھی موجود ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے
ये एक दिन में तो नहीं हो सकती थी, तो इसके लिए जो मशरान हैं वो अपने एफर्ट्स कर रही हैं, और कुछ हद तक इनमें मचलके की हवाले से जो एक ज़मानती रकम जो है रखी जाती है, उस हवाले से भी बातचीत की गई है, और वो रकम भी जरगे के हवाले करने के लिए दोनों फरीक़ैन आमादा हुए हैं। और उसके बाद जो बगन बाज़ार और बगन बाज़ार के करीबी लोग हैं, उनमें ज़्यादातर गुस्सा और ज़्यादातर परेशानियाँ पाई जाती है, और वो खपा है तमाम इस दहशतगर्दी और तमाम तर इस मसाइल के हवाले से। और मसाइल सब ख़त्म हो चुके हैं, तो तमाम तर फोकस जो है वो बगन बाज़ार के और जो वहाँ पर मसाइल हुए हैं, जो लोगों के नुकसानात हुए हैं, उन पर जो है जरगा नज़र दौड़ा रहा है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये न्यूज़ आप तमाम दोस्तों को मिल सकती है कि जो मसाइल हुए थे, जो मसाइल हैं, उन पर काबू पा लिया गया है, और एक लंबे अरसे के लिए अमन जो है वो कुर्म के डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है, जो कि जिसमें हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जिसमें अभी गवर्नर की तरफ से APC बुलाया गया था, उसमें भी वो लोग नाकाम रहे। वज़ीर आला के तरफ से जो वफ़द गया था वो भी नाकामी के नज़र हो गया। और इसी तरीके से अद्वियात जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ले जाई गई है, और बहुत बड़ा केयर जो है वो हेलीकॉप्टर में पहुंचाया गया, क्योंकि रास्ते जो है वो बंद है। तमाम तर ज़िंदगी बहाल हो चुकी है। इस जंग में बड़े नुकसानात तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो चीदा नुकसानात है उसमें कीमती जानों का ज़या जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके साथ साथ पूरे 1 साल से बच्चों के स्कूल जो है वो बंद है, और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो बच्चों को लोग कहते हैं कि स्कूल जाए, तो वो कहते हैं कि स्कूल पर मसाइल गिर जाएगा, मसाइल है और फायरिंग हो रही है, तो इस वजह से बच्चे स्कूल से डर रहे हैं, और बच्चों का पूरा 1 साल जो है वो ज़ाया हो गया है। तो तालीमी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। सेहत के हवाले से भी नुकसान है, क्योंकि अस्पताल जो है वो बंद है, और लोग रोड बंद होने की वजह से भी अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस वजह से भी ये नुकसानात जो है वो ज़्यादा है। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ इलाकों में सुन्नी है, कुछ में शिया है, और उसमें इन दोनों की दुश्मनियाँ और ज़मीनी तनाज़ात जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया है, और ना वहाँ पर कोई सही रोड है, और ना वहाँ पर अमन है। ऑयल नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो ये बड़े बड़े चीदा जो मसाइल है वो वहाँ पर मौजूद है, और इसी तरीके से जो दहशतगर्द है वो वहाँ पर फल फूल रही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान में हर जगह ऑपरेशंस किए हैं, मगर जहां पर बहुत बड़े खेप असलहे के मौजूद है कुरम में, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मालूम है, और इंटेलिजेंस इदारों को भी मालूम है, मगर वहां पर ऑपरेशन करना इनके लिए मुश्किल होगा, या अपना रिट बहाल करना इनके लिए मुश्किल होगा, जिस वजह से आर्मी वहाँ पर अभी तक ऑपरेशन नहीं कर पाई है। और वहाँ पर काफ़ी जो दहशतगर्द हैं, गलत लोग हैं, उनकी जो है एक ग्रूमिंग हो रही है, उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही है, और जो दहशतगर्द सोच रखते हैं तो उनको वहाँ पर वेलकम किया जाता है। ये तमाम तर मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ कुर्म में, पड़चिनार में हो रहे हैं, और इसको रोकने वाला कोई ऐसा सिक्योरिटी इदारा नहीं है, तंजीम नहीं है जिसको रोक सके। अभी जरगे ने जो किरदार अदा किया है, शायद कि इसके बाद कुछ न कुछ रोशनी नज़र आए, और जो मसाइल है उनमें कमी आए। तो इस तमाम तर मसाइल में जरगे से हमारे राब्ते हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको
अगले व्लॉग में जरगे का तमाम तर तफसील रखेंगे और डॉक्टर तिला मोहम्मद के ख़ानदान के साथ क्या हुआ और एक अहल तशीम मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले ईमानदार और गरीब नवाज शख्स ने डॉक्टर तिला मोहम्मद के ख़ानदान की इज़्ज़त और की रखवाली कैसे की और ये तमाम तर जो मसला हुआ है उस पर एक वीडियो आप तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।